अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको बाय एंट्री का कंसेप्ट क्लियर होगा। आज हम उसका एग्जैक्ट अपोजिट देखेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी सेल सेटअप यूजिंग 920 ईएमएस स्ट्रेटेजी। अगर आपका इंट्राडे विन रेट लो है तो प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी नहीं, एंट्री टाइमिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप यहाँ पे ठीक से नोटिस करेंगे, 9 EMA 20 EMA डाउन ट्रेंड में है और 9 और 20 दोनों भी EMA 44 EMA के नीचे है। दैट मीन्स 44 EMA हमें मिड टर्म ट्रेंड बताता है जो कि इंट्राडे के लिए बियरिश है, राइट। और अगर इंट्राडे के लिए ही 200 EMA के हिसाब से ट्रेंड देखना है तो वो भी बियरिश है, राइट, क्योंकि 200 EMA तीनों EMA के ऊपर है। तो इसलिए हम जेएसडब्ल्यू स्टील में सेल साइड का सेटअप ढूंढ सकते हैं। अगर और यहाँ पे हमें अगर सेल साइड का सेटअप मिलता है तो वो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ट्रेड एंट्री कहाँ पे रहेगा। तो जैसे हमने बाय सेटअप में भी देखा था, सेम वे 9 EMA का यूज करके हम एंट्री डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 EMA में हमें क्या पहले मार्क करना है, 9 EMA का हमें एक्सट्रीम लोएस्ट पॉइंट पहले तो मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये है 9 EMA का एक्सट्रीम लोएस्ट पॉइंट जो इसने बनाया है। उसके बाद आपको क्या करना है, 9 EMA के रिट्रेसमेंट का वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए 9 EMA ने रिट्रेस किया है, राइट। देन जैसे ही 9 EMA रिट्रेस करता है उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू आफ्टर रिट्रेसमेंट, हमें वेट करना है एक ऐसे 5 मिनट कैंडल का जिसका क्लोजिंग जब भी हो उस वक्त जो 9 EMA का रेड लाइन है वो इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे क्लोज होना चाहिए, जो कि पहला एक्सट्रीम लो था 9 EMA का, उसके नीचे क्लोज होना चाहिए। तो ये देखिए ये पर्टिकुलर जब कैंडल फॉर्म हुई है 11:35 की, तब ये पर्टिकुलर 9 EMA उसके पहले लो से नीचे क्लोज हुआ है, राइट। तो जैसे ही वो नीचे क्लोज होता है हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेनी है। जैसे यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और उसके अर्लियर कैंडल के 44 EMA का जो भी स्टॉप लॉस रहेगा वो हमें स्टॉप लॉस सेट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए इसके अर्लियर कैंडल का ये वाला जो 44 EMA का स्टॉप लॉस है उसके जस्ट अबव हम स्टॉप लॉस को रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ रहा है ऑलमोस्ट 0.5% का। तो आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। और देखिए आपको यहाँ पे अगर आप एक्सट्रीम चेक करेंगे कहाँ तक लोएस्ट गया था प्राइस, तो हमें ऑलमोस्ट 1:5.7 का प्रॉफिट मिल चुका था इस ट्रेड में। बट अगर आप 2 3 प्रॉफिट के लिए भी प्लान करने वाले हो आपके ट्रेड को या आपका एग्जीक्यूशन, तो आप वैसे भी कर सकते हो, या आइदर 2 और 3 आप 3 प्रॉफिट पे निकल भी सकते हो। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड है। या तो आप जैसे हमने बाय सेटअप के एग्जांपल बाय सेटअप स्ट्रेटेजी में डिस्कस किया था 20 EMA के हिसाब से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। ओके, और एल्स एट एंड ऑफ द डे को निकल सकते हो। अगर आप एंड ऑफ द डे को भी निकलते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड से, तो भी आप ऑलमोस्ट अगर 3 PM को निकलते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो ये देखिए ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 3 PM का कैंडल, हाँ ओके, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट फिर भी 4.6 का प्रॉफिट मिल जाता इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ओके, तो करना क्या है आपको, पहले तो देखना है कि ये चारों EMA जो है वो डाउन ट्रेंड में चाहिए। देन उसके साथ 9 EMA के रिट्रेसमेंट का वेट करना है लोएस्ट पॉइंट मार्क करके। जैसे ही 9 EMA रिट्रेस करता है, जैसे यहाँ पे किया है इसने, रिट्रेस किया, उसके बाद जो भी कैंडल 9 EMA की लाइन को, मतलब जो भी लोएस्ट पॉइंट था उसको ब्रेक करेगा, उस पर्टिकुलर कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पे ही अब आप ट्रेड लोगे। ओके, और आपका 44 EMA का जो भी रहेगा हाई वो स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो इस तरह से आपका स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री पॉइंट हो गया, और आपका टारगेट क्या रहेगा, आइदर 3 प्रॉफिट, और एल्स अगर आपको ट्रेलिंग एसएल यूज करना है तो 20 EMA के ऊपर जैसे ही प्राइस क्लोज होता है आप उसको क्लोज कर सकते हो, और एल्स एट एंड ऑफ द डे को ट्रेड क्लोज कर सकते हो। इट इज परफेक्टली ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको एग्जिट क्राइटेरिया क्या डिसाइड करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए 200 EMA सबसे ऊपर है, उसके नीचे 44 EMA जो कि ट्रेंडिंग है नीचे की तरफ, और 9 EMA और 20 EMA भी ट्रेंडिंग है, राइट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें 9 EMA के लोएस्ट पॉइंट को मार्क करना है। जैसे यहाँ पे देखिए
9 EMA का यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट बनाया था, और उसके बाद आपको देखना है कि जहां से वो रिट्रेसमेंट कर रहा है वो लोएस्ट पॉइंट आपको मार्क करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये पॉइंट बनाया बनाया उसने रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया 9 EMA ने, तो यहाँ पे रिट्रेस हुआ। देन इस पर्टिकुलर कैंडल में जब ये कैंडल फॉर्म हुआ, ये वाला 1135 का कैंडल देखिए आप, तब 9 EMA के लाइन ने उसके एक्सट्रीम लो के नीचे क्लोजिंग दिया है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, आपको सेल का, आपको शॉर्ट साइड का एंट्री लेना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, नेक्स्ट कैंडल के स्टार्ट पे ही। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 44 EMA, करेक्ट। तो ये स्टॉप लॉस आपका 0.8% आ रहा है, विच इज फाइन, 1% से कम है, तो अपने रिस्क लिमिट में है। और आपका एग्जिट रहेगा जो भी आपका 3R प्रॉफिट टारगेट हो या एंड ऑफ द डे टारगेट हो। अगर आप एंड ऑफ द डे को निकल रहे हो तो आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिल जाता, ऑलमोस्ट 3.3R का प्रॉफिट मिल जाता इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों एग्जांपल्स में सेम लॉजिक है। ट्रेंड स्ट्रांग है, पुल बैक आया है जो कि 9 EMA का पुल बैक जो हमने यहाँ पे बात की थी, और ब्रेकडाउन पे एंट्री मिली है, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री ली ब्रेकडाउन पे इस पर्टिकुलर कैंडल पे, राइट। ये रैंडम शॉर्टिंग नहीं है, ये रूल बेस्ड एंट्री है जो अननेसेसरी लॉसेस अवॉइड करती है। और हाँ, कमेंट करके बताओ क्या आप पहले ऐसे सेल एंट्रीज मिस कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एनएमडीसी। यहां पे देखिए 200 EMA सबसे ऊपर, 44 EMA उसके नीचे जो कि ट्रेंडिंग है डाउन साइड पे, 220 EMA और 9 EMA भी ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स, राइट। तो ये यहां पे हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देख सकते हैं टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड, राइट। तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमारा 9 EMA का रूल कहता है हमें 9 EMA के रिट्रेसमेंट का वेट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद 9 EMA ने रिट्रेसमेंट करना चालू किया है, राइट। तो हमें क्या करना है, जिस पॉइंट से उसने रिट्रेसमेंट देना चालू किया 9 EMA ने, उस पॉइंट को मार्क करना है। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया, देखिए नाउ हमारी एंट्री कब होगी, जब भी 9 EMA जो रेड लाइन है वो इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे क्लोज होगी, तभी हमें हमारी एंट्री होगी। तो ये देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल पे जो 1135 का कैंडल बना है, वहां पे 9 EMA की लाइन उस पर्टिकुलर अर्लियर लो के नीचे क्लोज हुई है, राइट। तो हम एंट्री कहां पे करेंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल के स्टार्ट को ही हम एंट्री कर देंगे। यहाँ पे हम लो ब्रेक होना चाहिए तब एंट्री करना है वगैरह, वैसा कुछ नहीं देखना है। जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिल गया 9 EMA का लाइन नीचे क्लोज हो चुका है उसके अर्लियर लो के, तो हम एंट्री लेंगे। ओके, नाउ इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 44 EMA। तो ये 44 EMA का आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब हमें क्या करना है, आइदर आपको 3R टारगेट के हिसाब से या 2R टारगेट के हिसाब से ट्रेड से निकल जाना है, जो भी आपका रूल है। यहाँ पे देखिए आपको ऑलमोस्ट 3.6R का टारगेट मिला था, बट अगर आप एंड ऑफ द डे के हिसाब से अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड से भी निकल जाते, मतलब अगर आपका रूल है कि एंड ऑफ द डे को ही एग्जिट लेना है, तो आपको इस ट्रेड में ऑलमोस्ट 2.2R का प्रॉफिट मिल जाता। ओके, आपको रूल हमेशा सेम रखना है, आइदर 2R प्रॉफिट पे आपको निकलना है, 3R प्रॉफिट पे निकलो, और एल्स एंड ऑफ द डे को जो भी प्राइस है वहां पे आप निकल जाओ, और एल्स 20 EMA ट्रेलिंग के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, और वहां पे जैसे 20 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज होती है आप उसके हाई पे निकल सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये है एंजल वन। देखिए यहाँ पे भी स्टार्ट में तो तीनों भी EMA 200 EMA के ऊपर थे, बट बाद में अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद 1110 के कैंडल के बाद देखिए 200 EMA सबसे ऊपर है, 44 EMA उसके नीचे आ चुका है, और वो डाउन ट्रेंड में भी है, ट्रेंड कर रहे हैं नीचे की तरफ, और 9 EMA और 20 EMA भी डाउन ट्रेंड में है, ट्रेंड कर रहे हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें 9 EMA के रिट्रेसमेंट का वेट करना है। यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट मिला है आपको, तो जब भी रिट्रेसमेंट मिल रहा है उसके पहले वाला जो भी लोएस्ट पॉइंट था उसको आपको मार्क करना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने मार्क कर लिया, और उसके बाद आपको वेट करना है 9 EMA का लाइन उस पर्टिकुलर लो पॉइंट के नीचे क्लोज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1140 के
कैंडल पे वो 9 EMA का लाइन, यहाँ पे देखिए रेड लाइन, उस लाइन के मतलब उसके पहले लो के नीचे क्लोज हो चुका है, राइट। तो आपको क्या करना है, अभी जैसे ही क्लोज होता है आप एंट्री लोगे नेक्स्ट कैंडल पे। 44 EMA का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और उसके बाद आपको एज पर योर एग्जिट रूल आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, आइदर 3 आवर प्रॉफिट और एल्स एंड ऑफ द डे को एग्जिट करना है तो एंड ऑफ द डे को एग्जिट करेंगे आप, और एल्स आप 20 EMA के ट्रेलिंग एसएल के रूल के हिसाब से एग्जिट करेंगे। ओके, तो अगर आप देखिए एंड ऑफ द डे को इस ट्रेड से एग्जिट मारते तो आपको ऑलमोस्ट 3.9 आवर, तो ऑलमोस्ट 4 आवर का प्रॉफिट आपको इस ट्रेड में भी मिल जाता। ओके, तो ये है सेल सेटअप 920 EMA स्ट्रेटेजी का, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, जिसमें हम 9 EMA का यूज करते हैं और 44 EMA और 200 EMA का भी यूज करते हैं फॉर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। अगर आपको बाय और सेल दोनों हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स क्लियर हो गए हैं तो अब आपके पास कंप्लीट फ्रेमवर्क है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। स्कैनर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे यूज करके डेली हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स फाइंड करो। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव मार्केट एग्जांपल्स या कॉमन मिस्टेक्स कवर करूं तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।